ये देखें, बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होना पड़ता है। जब आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो लोग एवरीवन कम्स टू यू, हर बंदा आपके पास खुद चल के आता है। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे तो खुद आप फिर बंदे ढूंढोगे जी। अगर आपने लोगों का काम करवाना है तो मैं करता हूँ। अगर आपने 2 साल हो गए हैं फाइवर अकाउंट खोला हुआ है, ऑर्डर नहीं आ रहे। अक्सर फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे इस तरह की काफ़ी पोस्ट एक दिन में देखने में नजर आ जाती हैं। ये मैंने सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट उनमें से लिए हैं। एक में इम्तियाज अहमद साहब लिख रहे हैं जी, आई एम न्यू इन फाइवर, इंप्रेशन आ रहे हैं पर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, 13 दिन हो गए हैं गिग बनाए हुए सीनियर गाइडलाइंस। और ये हदीद अमान साहब हैं, इनकी काफ़ी लंबी पोस्ट थी। सर 2 साल हो गए हैं फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि हम दुकान तो अपनी खोल लेते हैं, फाइबर बेसिकली हमारी की दुकान है, हम दुकान तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन दुकान के अंदर हमारी विजिबिलिटी कैसी आएगी। मार्केट में हम आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में जब दुकान ओपन करते हैं तो हमें प्रोफेशनल वे में चलना होता है। हमें जर्नलिस्ट नहीं बनना, हमें स्पेशलिस्ट बनना है। अब स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की मिसाल में आपको समझाने के लिए एक प्रोफाइल ओपन करता हूँ। अब ये एक मेरी बहन है सईदा शफकत, ये उन्होंने 2 नवंबर 2020 अकाउंट खोला हुआ है और 10 महीने पहले लास्ट डिलीवरी दी है। मैं अब आपको इनकी थोड़ी सी, मैंने इनकी परमिशन ली है, परमिशन लेने के बाद इनकी प्रोफाइल आपके सामने शो कर रहा हूँ ताकि आप भी अपनी जो डेफिशिएंसीज है आपकी प्रोफाइल के अंदर आप उसको बेहतर कर सकें। अब ये पहले गिग के अंदर बता रही हैं जी मैं मेल चिम पे आपकी जो उनसी टेम्पलेट है वो तैयार करूँगी। दूसरी के अंदर वो बता रही हैं जी मैं आपकी वेबसाइट को माइग्रेट कर दूँगी एक होस्ट से दूसरे होस्ट के ऊपर। थर्ड में बता रही जी आई विल बी योर एलिमेंटर डिज़ाइनर। चौथे में कह रही जी आई विल डू योस्ट वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे डिज़ाइनिंग का काम है, यहाँ पे एसईओ का काम बता रही हैं, यहाँ पे आके माइग्रेशन बता रही हैं, यहाँ पे मेल चिम का बता रही हैं। उसके बाद आ जाए जी आई विल राइट एंड अपग्रेड योर रिज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। यहाँ पे ये रिज्यूमे को अपग्रेड करने की बात कर रही हैं और लिंक्डइन प्रोफाइल की बात कर रही हैं। यहाँ पे ये मैथ की टीचर बन गई है, आई विल बी योर मैथमेटिक्स टीचर। और एंड पे फिर आई विल डिजाइन और रिस्पॉन्सिव मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट। इट मींस के ये जो 7 गिग्स हैं, 7 में से जस्ट 3 गिग्स आपस में रिलेट कर रही हैं। एक आई विल माइग्रेट वेबसाइट, सेकंड में आई विल बी योर एलिमेंटर डिजाइनर और थर्ड वन इज आई विल डिजाइन और रिस्पॉन्सिव। ये 3 गिग्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब ये चौथी जो है ये ईमेल मार्केटिंग के अंदर आती है, जो हमारी डिज़ाइनिंग के लोग काम करते हैं। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये उनकी प्रोफेशनल फील्ड है। लेकिन अगर आपने इसको ऐड किया तो इट मीन्स कि आपने अपने साथ गलत किया, किसी के साथ आपने गलत किया। अगर आपको ये काम आता तो आप ये क्लाइंट को एक्स्ट्रा ऑफर कर सकती हैं जब आप किसी का काम पूरा कर देंगे। अदरवाइज अगर आप इसको अपनी प्रोफाइल में इस तरह शोकेस करके रखेंगे तो आपको कभी भी काम नहीं मिलने वाला। उसके बाद यहाँ पे फिर आपने एसईओ को टच दे दिया कि जी मुझे एसईओ भी आती है। यहाँ पे फिर आप लिंक्डइन पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे मैथ की टीचर पे चलेंगी। तो इट मीन्स कि आपने अपनी प्रोफाइल को खुद नॉन प्रोफेशनल वे पे शो किया हुआ है। तो प्रोफेशनल वे में जब आप अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके क्लाइंट भी पहुंचेंगे आप तक और आपको ऑर्डर्स मिलने के चांस भी बनते हैं। ये मैंने एक तस्वीर नेट से डाउनलोड की थी। ये देखें, बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होना पड़ता है। जब आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो लोग एवरीवन कम्स टू यू, हर बंदा आपके पास खुद चल के आता है। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे तो खुद आप फिर बंदे ढूंढोगे जी। अगर आपने लोगों का काम करवाना है तो मैं करता हूँ, अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी तो मैं करता हूँ, अगर आपने एसईओ करनी है तो मैं करता हूँ, अगर आपने व्हाट्सएप पर सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, कुछ भी करना है तो यू गो टू एवरीवन। आपको खुद जाकर लोगों को बताना पड़ता है कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे इस काम में एक्सपर्टीज है। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट जिस्ट एक चीज में बन जाओगे तो आपके पास खुद चल के ग्राहक आएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके पेट में दर्द है तो आप वही बंदा, वही डॉक्टर ढूंढेंगे जो मैदे का स्पेशलिस्ट है, ना कि आप उस बंदे के पास चल जाएंगे जो सर दर्द का इलाज करता है या हड्डियों का मसला देखता है। आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है आप उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओगे। फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो उनसे हैं वो हड्डियों की हैं, कुछ जिल्द की हैं, कुछ आंखों की हैं। तो हर बंदे की फील्ड अलग है। जब आपको बंदे की फील्ड का पता चल जाएगा तो आप डेफिनेटली फिर उसके पास जाएंगे अपने इलाज के लिए। अब जब आपने प्रोफाइल तैयार करनी है तो जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो आपने लाजमी करनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर। गिग वाला मसला तो एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने अपनी बायो लाइन लिखनी है ना, बायो लाइन आपने मुकम्मल लिखनी है। ये आई थिंक 160 कैरेक्टर्स की गुंजाइश होती है। यहाँ पे जस्ट इन्होंने लिखा जी वर्डप्रेस डेवलपर। अब ये देखें, ये जो पहली प्रोफाइल मैंने खोली है इसके अंदर इसने भाई ने लिखा जी योर सेटिस्फैक्शन इज माई गोल। नेक्स्ट प्रोफाइल में इसमें बहन ने लिखा है जी वर्डप्रेस वेब डिजाइनर एंड सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। थर्ड चीज़ आ जाती थी आई एम ए फुल स्टैक वेब डेवलपर। और फोर्थ प्रोफाइल है जी प्रोफेशनल वेब डिजाइनर एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट।
जब आप इस तरह की अट्रैक्टिव लाइंस लिखेंगे अपनी बायो के अंदर तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है क्लाइंट के ऊपर। तो क्लाइंट आपसे काम करवाने के लिए अपना जो माइंडसेट है वो तैयार करता है। सबसे पहले जो क्लाइंट का माइंडसेट तैयार होता है वो आपकी बायो से, आपकी प्रोफाइल पिक्चर से और आपकी जो प्रोफेशनल इमेजेस हैं उनको देखते हुए तैयार होता है। बाद में लिखा क्या आपने वो तो उसके ऊपर वो बाद में आता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जब आगे पढ़ता है वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। अब इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी डाटा एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड अरेबिक ट्रांसलेशन। अब देखें जो इन्होंने ऊपर ये चीज़ बयान की कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ऑफरिंग कर रही हूँ जो प्रोफेशनल सर्विसेज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती हूँ। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है और वर्डप्रेस डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। अब जो इन्होंने अपना ये इतना इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ से इन्होंने अपने इसी इंट्रोडक्शन को डिक्लाइन कर दिया। ये खुद ही अपने आप को मूव कर गई है वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद आप प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी डाटा एडिटिंग, और यहाँ पे इन्होंने न्यू एक सर्विस अपनी बता दी है जी, मुझे ये काम भी आता है डाटा एडिटिंग का। उसके बाद डाटा एडिटिंग से नेक्स्ट मूव करके कि मैं कर रही हूँ जी कंटेंट राइटिंग करती हूँ। यहाँ से आकर नेक्स्ट इन्होंने फिर अपना आपको खुद ही गलत कर दिया, फिर अरेबिक ट्रांसलेशन का बता दिया जी मुझे अरेबिक ट्रांसलेशन भी आती है। तो ये अगर आपको गूगल से कोई चीज़ देखने में, सुनने में और आपको पता लग जाता है ये अच्छी चीज़ है, तो उसको हर किस यहाँ पे ऐड नहीं करना आपने, इसलिए आपको अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ हमारी जो मेन आ जाती है जिसकी वजह से हमारे इंप्रेशंस नहीं पढ़ पाते वो होते हैं जी हमारी लैंग्वेजेस। अब इंग्लिश ऐड करने के बाद आपके पास 3 मजीद लैंग्वेज ऐड करने के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये इन्होंने ऐड किया है जर्मन, स्पेनिश, अरबिक, और इन्होंने स्पेनिश और तागालोग, आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज है। और इन्होंने भाई साहब ने कौन सी लैंग्वेज ऐड किया जी, बंगाली और हिंदी को ऐड किया। और इन भाई साहब ने बंगाली और हिंदी को ऐड किया। लेकिन आपने बंगाली, हिंदी, उर्दू ये लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड नहीं करनी। आपने लैंग्वेजेस ऐड करनी है जो मोस्ट प्रोफेशनल एंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वो जी 1132 मिलियन स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, हिंदी के 615 मिलियन, उसके बाद स्पेनिश आ गया, फ्रेंच आ गया, अरबिक आ गया, रशियन आ गया। टॉप की 4 लैंग्वेजेस को यहाँ से पिक करते हैं जी हम। लेट्स सपोज हमारी इंग्लिश ऑलरेडी ऐड है, उसके बाद आपने ऐड कर देना जी इसके अंदर स्पेनिश ऐड कर दें, फ्रेंच ऐड कर दें, अरबिक ऐड कर दें, जर्मन ऐड कर दें, रशियन, पुर्तगाली, जो भी लैंग्वेज आपको बेहतर लगता है आपको ऐड कर देनी चाहिए। मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। लेट्स सपोज एक सेंटेंस है और मैं इसको चाहता हूँ फ्रेंच में ट्रांसलेट कर लूँ, तो मैं लिखूँगा जी इंग्लिश टू फ्रेंच, और यहाँ पे आकर मैंने यही वो सेंटेंस यहाँ पे एंटर कर दिया, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उसने इसको फ्रेंच में कर दिया जी लेस लैंग्वेज लेस प्लस पार्लिस एयू मोट। अब मुझे नहीं पता कि इसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन उसने इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया। लेट्स सपोज आपको कि क्लाइंट ये वाला आपका सेंटेंस है ये फ्रेंच में सेंड कर देता है, आपको पता ही नहीं है, तो आपने इस गूगल में आना है, उसको अभी यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट आपसे डिमांड क्या कर रहा है। क्लाइंट किसी भी लैंग्वेज में आपको आगे कुछ भी सेंड कर दे, आपने गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना, उसमें आके लेट्स सपोज क्लाइंट आपसे आके स्पेनिश में बात करता है, जैपनीज में, रशियन में, रोमानियन में, हंगरियन, कोई भी लैंग्वेज है उसको आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं अब आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ कि इसका मेन फ़ायदा आपको कहाँ पे होना है। लेट्स सपोज हम गूगल में आ जाते हैं, फाइवर पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम आगे लिखते हैं जी वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। अब यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे आने के बाद कितनी हमारे पास गिग्स आ गई हैं, 1,04,17 गिग्स आ गई हैं। अब ये फिल्टर्स दिए फाइवर वालों ने क्लाइंट्स की मुश्किल को आसान करने के लिए कि उन्होंने जो सा बंदा सेलेक्ट करना वो अपने पसंद के बंदे से काम करवाएं। तो सबसे पहली चीज़ आती थी कैटेगरी, कि कौन सी कैटेगरी में है, ये कीवर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरी में यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद सर्विस ऑप्शंस आ जाते हैं जी, आप लोग क्लाइंट्स इन दोनों को तो देखते नहीं, सैलरी डिटेल्स में क्लाइंट आते हैं सबसे पहले। आने के बाद यहाँ तक वो टॉप रेट को सिलेक्ट करते हैं, या लेवल 2 को, न्यू सेलर्स को, या लेवल 1 को। उसके बाद सेलर स्पीक्स। अब सेलर स्पीक्स में आके देख लेते हैं जी इंग्लिश के जो बोलने वाले लोग हैं वो 96,000 हैं। जो उर्दू, जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज को ऐड किया वो 22,000 हैं। हिंदी जितने लोगों ने ऐड किया है
वो 15,000 है। अब हमें फ्रेंच से एक बंदा चाहिए, तो हम फ्रेंच वाले बंदे पे यहाँ पे चेक मार करके अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 लाख गिग्स है, ये आपने गौर करना है। यहाँ पे 1 लाख गिग्स है, हमने जस्ट फ्रेंच का फिल्टर लगाया और इसको कर दिया हमने अप्लाई। अब देखिए 1 लाख गिग में से सिर्फ 2873 सर्विसेज अवेलेबल हैं। वही बंदे रह गए हैं जिन्होंने अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को ऐड किया। मैं किसी की भी यहाँ से आपको प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पहली प्रोफाइल खोली है मैंने, ये अमान वेबसाइट, अमान वेब एक्सपर्ट। अब ये यूके का है बंदा और ये देखें फ्रेंच इसने ऐड की है। चाहे इसने कन्वर्सेशनल लिखा है, चाहे फ्लूएंट लिखा है, चाहे एक्सपर्ट लिखा है, चाहे नेटिव लिखा है, शर्त ये कि अपने लैंग्वेज लाजमी ऐड करती है। अब जितने भी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, मैं ये एक और वेबसाइट गिग ओपन करता हूँ, ऑक्सिल वेब। अब इस बंदे को देख लेते हैं, ये भी यूके का है, इसने भी फ्रेंच को ऐड किया। लेट्स सपोज हमें फ्रेंच से नहीं बंदा चाहिए, हम चल जाते हैं नेक्स्ट किसी और लैंग्वेज के। चलें अब हम इसको खत्म करके हम इसको जाते हैं जी जर्मन की तरफ चल जाते हैं। अब हम जर्मन पे क्लिक करते हैं और जर्मन में अब वही प्रोफाइल सामने आएंगी जिन जो प्रोफाइल सेलर्स हैं उन्होंने अपनी, ये देखो वही उसी बंदे की फिर प्रोफाइल आ गई है। अब अमान वेब एक्सपर्ट टॉप पर शो हो रहा है, लेकिन जब हम असल रिजल्ट में देखते हैं तो ये बंदा हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये सारे बंदे यहाँ से हट गए हैं। जो बंदे इस वक्त मुझे यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रहे हैं, ये नज़र नहीं आते जब मैं लैंग्वेज के फिल्टर को अप्लाई करता हूँ। तो इसलिए आपने यहाँ पे मैक्सिमम अपनी लैंग्वेज को ऐड करना है। उसके बाद आपने स्किल टेस्ट आपने पास किया, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा स्कोर आपका। उसके बाद लिंक्डइन अकाउंट्स, लिंक्ड अकाउंट है, इसके अंदर आपने मैक्सिमम अकाउंट्स हैं उनको ऐड करना। फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है और उसके बाद गिटहब है, एक तो और भी ट्रिपल भी है। जितने ज़्यादा आप अपने अकाउंट को इनके साथ लिंक करेंगे तो उतना आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद स्किल्स है, स्किल्स आपने जस्ट वर्डप्रेस की ऐड की है, प्रूफ रीडिंग की ऐड की है, 30 की। अब प्रूफ रीडिंग की आपकी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स है ही नहीं, इसको यहाँ से रिमूव करें और इसके अंदर आई थिंक 20 लैंग्वेज 20 स्किल्स अपनी ऐड कर सकते हैं आप ना एट अ टाइम। तो आप इसके अंदर जो वेबसाइट से रिलेटेड आपकी स्किल्स हैं उनको ऐड करें। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ गई और सर्टिफिकेशन। ये दो चीज़ें क्लाइंट के लिए मैटर नहीं करती कि आपकी एजुकेशन क्या है या सर्टिफिकेट आपके पास कौन कौन से हैं। क्लाइंट ने जो चीज़ें मैटर करनी होती हैं वो जस्ट ये है कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी बायो लाइन क्या है, आप दिखते कैसे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कब से मेंबर हैं, लास्ट डिलीवरी आपने कब दी है, आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है। ये चीज़ें क्लाइंट मैनेज सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद आपका ये सारा कुछ हो गया तो ठीक हो गया इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपके जो एक प्रोफाइल के अंदर जो भी चीज़ें थी मिसमैनेज आपने की थी वो मैंने सारी हाईलाइट कर दी। अगर मजीद आपका नेक्स्ट फिर भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतर नुमाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो मैं बनाऊंगा वो होगी इंशाल्लाह कि आपने कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं और कीवर्ड्स चूज़ कैसे करने हैं और उसके अंदर आपने टाइटल के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस हवाले से बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया।